मरना कहना आसान है, मरना बड़ा कठिन है। एक महात्मा जी जा रहे थे तो उन्होंने देखा पंडित जी महाराज रो रहे हैं, तो पूछ पड़े, कथम रोदसी विप्रमुत्तम काते चिंतावली यसी। हे ब्राह्मण देव, रो क्यों रहे हैं? कौन सी चिंता है आपको? पंडित जी महाराज ने, आत्मदेव ने बोला, अरिधिग जीवितम प्रजाहीनम और धिग गिरहम चा प्रजा विना। पुत्र के बिना मेरा जीवन धिक्कार है, घर मकान सब बेकार है। महात्मा जी ने कहा, संन्यास सर्वदम सुख्यम, संन्यास में सब सुख ही सुख मिलेगा। अरे आप किस बालक के उसमें पड़े हुए हैं, पालते या मयाधेनु। आप कह रहे हैं मेरे द्वारा पाली गई गाय को भी बाछा बछिया नहीं, वो भी बंध्या है। मेरे द्वारा यो मया रोपिता वृक्षा, मैं जो रोपता हूं वो वृक्ष भी नहीं लगते हैं। चिंता छोड़िए, भजन करिए। पंडित जी ने कहा, महाराज हम भी थोड़ी मोटी कथा जानते हैं, आपसे निवेदन ये है, आप कुछ मेरा दुख दूर कर सकते हैं तो करिए। आपको क्या पता गृहस्थ धर्म में जब कंधे पर पीछे से बिटवा आकर के पापा पापा कहता है तोतली वाणी में, तो हृदय एकदम प्रसन्नता से भर जाता है। महाराज गृहस्थ सरसालों के पुत्र पौत्र समन्विता, महाराज जी ने बहुत समझाया। जिस पुत्र के लिए तुम चाह कर रहे हो, ये तुम्हारे माथे की लकीर बता रही है। महाराज बिटवा करते करते, अरे बिटवा लायक नहीं हुआ तो भी आपको दुख होगा। क्यों? शास्त्र कहते हैं, कुग्राम वासा कुलहीन सेवा, कुभोजनम क्रोध मुखी च भार्या, मूर्खश्च पुत्रो विधवा च कन्या, विना अग्निना षड प्रदेह कायम। महाराज आप ऐसे नगर में रहते हो जहां आपके परिवेश आपके अनुकूल ना हो, कुग्रामवास, कुलहीन की सेवा करनी पड़े, कुभोजनम जो भोजन आपको करने योग्य नहीं वो करना पड़ रहा है। और चौथा का है महाराज, क्रोध मुखी चा भारी, झगड़ालू पत्नी मिल गई, गुस्से वाली मिल गई तो भी महाराज आपका जीवन का है महाराज, बिना अग्नि के आपका शरीर जलता है। जिस धर्म पत्नी को जब लड़का देखने गया था पहली बार, तो महाराज कह रहा था अपने दोस्तों से, ये तो साक्षात चंद्रमुखी है महाराज, इसको देख करके लगता है चांद जैसी। 6 महीने बीतते, चंद्रमुखी से सूर्यमुखी बनते देरी नहीं लगी महाराज। सारा सिस्टम समझ गई तुम्हारा, तब सूर्यमुखी बनी। हो एक बच्चे को जन्म दी तो सीधा फिर तो ज्वालामुखी। अब नहीं महाराज किसी की सुनती। क्यों? अब आपके रवैये से, आपके व्यवहार से भली भांति परीक्षित हो गई। तो कहे महाराज, क्रोध मुखी चा भारिया, क्रोधी धर्मपत्नी भी मिल जाए तो भी जीवन बिना अग्नि के जलता है। और कहते हैं, मूर्खश्च पुत्रो, हे महात्मा बिटवा हो भी गया तो मूर्ख हो जाएगा, तो जीवन भर उसके लिए भी आपको रोना पड़ेगा। मुंचा ज्ञानम प्रजा रूपम, वलिष्ठा कर्मणो गति, विवेकम तो समासाद्य और त्याज संसार वासना। महात्मा कहते हैं ये सब को त्यागो और भजन करो। और सब महात्मा यही बात कहते हैं कि सुंदर मुंदर सजने से ना ये शरीर सुंदर होगा। हे ब्राह्मण देव, ये बेटा बिटिया के चक्कर में क्यों उलझे हैं? भजन करिए। महात्मा की एक बात पल्ले नहीं पड़ी, पुत्र की चाह ऐसी लगी महाराज महात्मा से ही उलझ गए।
महाराज जी ने कहा तुम्हारे माथे की रेखा बता रही है सप्त जन्मावधि तव पुत्रो नैच नैव चा। तुम एक जन्म की बात करते हो, तुम्हारे पास तो 7 जन्म तक संतान नहीं है। अब तो और जोर जोर से रोने लगा महाराज। अब ये बात से दुखी हो गया कि इसी जन्म में नहीं था, अब तो 7 जन्म में नहीं मिलेगा। आपने मेरा दुख घटाने की जगह बढ़ा दिया, 7 गुना बढ़ा दिया महाराज। महाराज जी ने कहा तुम्हारा दुख तुम जानो, हम अपने राम चल चलते। ब्राह्मण कहते हैं महाराज हम ऐसे नहीं आपको जाने देंगे। कैसे जाने देंगे? हम पहले आपके सामने अपने प्राणों की आहुति देंगे। तो दग्रे यहीं पर आपके ही चरणों पर माथा पटक पटक करके मैं शरीर छोड़ूंगा और आपको ब्रह्म हत्या का दोष लगेगा। महात्मा जी ने कहा अच्छा हाल चाल पूछा, अच्छी राम राम हुई। और आजकल भी यही स्थिति, किसी से पूछ भर लो भैया ठीक हो, 2 घंटे बाद भी नहीं पता पड़ता कि वो ठीक है कि नहीं है, इतना सुनाता। महाराज जी ने कहा भैया अब आ ही गए हो शरण में, तो ठाकुर जी कृपा करें एक फल झोली से निकाल करके प्रदान कर दिया आत्मदेव जी को। जाइए धर्म पत्नी को पवाइए, भगवान करेंगे तो निश्चित आपके घर में संतान। ये क्या है? अभी तो कह रहे थे 7 जन्म तक नहीं होगा। एक दृष्टांत से बात स्पष्ट हो। एक महात्मा जी एक गांव में जा रहे थे और गांव में जाते जाते हैं चिल्लाते जा रहे थे, एक रोटी दो और एक बेटा लो, एक रोटी एक बेटा। और ऐसा व्यक्ति था जो नारद जी को अपना भविष्य दिखाया था। नारद जी ने भगवान से पूछा था कि भगवान इसके जीवन में बेटवा बच्चे हैं कि नहीं? इस जन्म में नहीं, 7 जन्म भी नहीं। उसने सोचा हमें तो वैसे ही बच्चे नहीं होने वाले, अगर महात्मा भूखा है तो खिला दिया जाए। एक रोटी क्या 4 खिलाए। और महात्मा अपनी मस्ती में फकीरी में कहा जाओ 4 बेटे होंगे। समय काल बीता और 4 बेटे का पिता बना। नारद जी वहां से निकले। नारद जी ने देखा कि किसी के बच्चे खिला रहा है, कोई भाई के बच्चे हैं, बहन के बच्चे हैं, इसके तो होंगे नहीं। पास में जाके पूछते हैं भैया कि बच्चे किसके हैं? डांटते हुए बोलता नारद जी आप निकल जाइए चुपचाप। आपने क्या बताया था कि हम नारायण से पूछ करके आए, तुम्हारे जीवन में बेटे नहीं है और मेरे जीवन में इसी समय 4 बच्चे मेरे खुद के खेल रहे हैं। भगवान को ये बात झूठ कहने की क्या आवश्यकता थी? नारद जी महाराज तुरंत नारायण के पास पहुंचे। आप मुझे भक्तों के सामने झूठा बना रहे हैं। आपने कहा था 7 जन्म तक बेटा नहीं होगा और उसको बेटा हो गया। नारद जी से भगवान कहते हैं वो मेरे भक्त के आशीर्वाद था तो हो गया। अरे ऐसा कैसा भक्त? नारद जी से कहे भगवान कि आप जाइए उस महात्मा से पूछ लीजिए। और ये महात्मा दूसरे गांव में लगे थे, एक रोटी दो और एक बेटा लो, रोज यही भोजन ही करते थे। नारद जी ने कहा आप यहाँ बेटा बांट रहे हैं रोटी के बदले में, वहां आपके नारायण का ऐसा स्वास्थ्य खराब हुआ है ना कि लेने के देने पड़े, मुख से बोल नहीं निकल रहे। समस्त वेदों ने, समस्त लोगों ने ये उपचार बताया है कि कोई संत, कोई भगवान का सच्चा भक्त यदि अपना कलेजा है, अपना हृदय निकाल के दे दे तो ठाकुर ठीक हो सकते हैं। महात्मा अपनी झोरी में एक कटार रखते थे फल फूल अमनिया करने के लिए, तो तुरंत अपने हृदय में चाकू को भौंकते हुए निकाल करके कलेजा महात्मा के हाथ से नारद जी के हाथ में चला गया। महाराज ले जाइए मेरे प्रभु ठीक हो जाए। नारद जी तपोबल से महात्मा ठीक हुए, भगवान के पास पहुंचे। सरकार ऐसे भक्त के लिए तो आप एक रोटी के बदले में 4 बेटे दे दें तो भी कम है, जैसे आपके परम पुनीत भक्त हैं। संत के आशीर्वाद से भाभी मिट सकहीं त्रिपुरारी। महाराज भाभी भी मिट जाती है तो शिव मिटा सकते हैं या संत मिटा सकते हैं। तो धुंधली को जोर जोर से बुलाते हुए महात्मा जी ने फल दिया है और खा लो, अपने घर में निश्चित संतान प्राप्ति होगी।
धुंधली ने सोचा इतने गला फाड़ रहे हैं, लग रहा हार पाए, और देखे तो फल, गुस्सा आ गई। ऐसा लग रहा था जैसे कितना सामान लेके आए, लाए तो एक फल लाए, रख दीजिए खा लेंगे। अब धुंधला मतलब जो स्पष्ट ना दिखे, रस्सी है कि सर्प। गोधूली टाइम में जब लाइटें नहीं थी तब ऐसा भान हो जाता था, रस्सी है कि सर्प है। अब धुंधली ही नाम है, जिनको कितना स्पष्ट दिखेगा। कि पड़ोसन आई, उससे कहती है, ये बताओ बहन, तुम्हारे पास तो संतान है, मैंने सुना है जब बालक पेट में आता है तो अन्न नहीं पचता है, शरीर दुर्बल हो जाता है, कमजोर हो जाता है, भूख नहीं लगती है। पड़ोसन ने कहा, बहन एक समय काल के बाद में सब ठीक हो जाता है, इसके लिए चिंता नहीं करना। नहीं बहन, मुझे चिंता इस बात की है, मैं यदि ये फल खाई और मैं गर्भवती हो गई और मुझे भूख नहीं लगी, मेरा शरीर जीर्ण शीर्ण हो गया और कहीं इस नगर में, इस गांव में आग लग गई तो मैं भाग नहीं पाऊंगी, मैं जल के राख हो जाऊंगी। और तो और कहीं डाकू आ गए और दौड़ाने लगे तो मैं भाग भी नहीं पाऊंगा। यहां जो दिख रहा है कहे पिताश्री वो जाने ही वाला है। लक्ष्मी भी चंचला ही नाम इनका, चली ही जाती। इस शरीर भी जब से जन्मा है और जब तक है तब तक ये चल ही रहा है। बाल काल से किशोरावस्था में प्रवेश किया, प्रौढ़ावस्था में प्रवेश किया, धीरे धीरे वृद्धावस्था में भी प्रवेश कर रहा है। और जो भी ये माता पिता पुत्र हैं, ये सब केवल इस शरीर के संबंध हैं। क्यों? कस्य माता पिता कस्य भार्या सहोदरा अर्थ काले संबंध काकस्य परिवेदना। केवल अर्थ के लिए ही ये संबंध है। जेब में पैसा है तो लोग पूछते हैं कैसा है वो, ठीक ठाक बा, और नहीं जेब में धन है तो कोई आपसे राम राम कहोगे तो बोलेगा नहीं। क्यों? ऐसा ना हो ये मांग ले कुछ। गौकर्ण जी महाराज ने दिव्य ज्ञान दिया है। इस शरीर को, इस देह को, इस मांस को, रक्त और मांस के चमड़े को पर एक चढ़ा हुआ है चाम, इसको इतना सजा करके, इसको लेकर के इतना दुखी होने की पिताजी आवश्यकता नहीं है। आप तो भगवान का भजन करिए, वैराग्य राग रस को भव भक्ति निष्ठा, आप भगवान का भजन करें। इतना सुंदर उपदेश किया कि पिताजी वन की ओर भजन करने चल दिए। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियो सबसे पहले। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें।